बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी मोहम्मद बिलाल आप सभी के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे मोहतरम अज़ीज़, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैराफ़ियत से होंगे, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी में पुरसुकून होंगे। आज के टॉपिक हम ज़ेर गौर लाएँगे, जिस पर हम मुस्बत होकर सोच विचार करेंगे और जिसको हम अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लाई करेंगे। वो यह कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी हैं, इनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और ये ज़िम्मेदारियाँ हमारी शख्सियत पर किस हद तक असर करती हैं, हमारी शख्सियत को किस हद तक बेहतर बनाने में मददगार साबित होती हैं। ये हमारी किरदार में कितनी बेहतरी कायम करती हैं। देखें जी, वैसे तो जो ज़िम्मेदारियाँ एक तरह से मुस्बत लफ्ज़ है, ये एक तरह से मुस्बत अदायगी है। इन अदायगियों का अदा होना कहीं ना कहीं बेहतरी ही लाता है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक बेहतरी लाता है। इसी तरह ज़िम्मेदारियों का छूट जाना, ज़िम्मेदारियों का अदा ना होना, ज़िम्मेदारियाँ रह जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, गिरदोनुमा के लिए कहीं ना कहीं बेसुकूनियत और एक तरह से अनरीज़नेबल लाइफ स्टेबिलिटी शोर कर देता है कि जो ज़िंदगी का बेहतर इस्तेहकाम है वो शोर नहीं होता। ज़िम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं बेहतरी का ज़रिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज़िम्मेदारियाँ, अगर हम कोई ज़िम्मेदारियाँ फ़िज़िकली सर अंजाम दे रहे हैं या फिर कोई मेंटल कोशिश कर रहे हैं, कोई ज़हनी कोशिश के ज़रिए कोई ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हमारी दिमागी कोशिश है, हमारी सोच विचार है हमारा, तो कोई भी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो फ़िज़िकल है, वो हमारी फ़िज़िकल इंड्योरेंस को बढ़ाएगी, हमें फ़िज़िकली ठीक रहेगी, बेहतर रखेगी। हमारी जो मेंटल एफ़र्ट है उसका लगना वो कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग के लिए बेहतर होगा, नॉर्मल रहेगा। लिहाजा ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं बेहतरी का ज़रिया है। एक जो हमारे अंदर जो मेन परसेप्शन पाया जाता है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारियों को एक तरह से बोझ ले रहे होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। देखें जी, मैं आपसे एक आज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि ज़िम्मेदारी को बोझ ना लें, इनको अपने लिए एक अता समझें, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि जो कहीं ना कहीं एक वेल फैसिलिटेटेड हैं, उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनके कामों को अदा करने के लिए, और ऐसे लोगों में से एक बड़ी बड़ी तादाद अक्सर हमें दिखती है कि जो अपने अंदर ही एक विश लिए बैठी होती है कि काश हमारे लिए भी कोई काम हो, काश हम इस फरागत से निकल कर आएँ और हम भी कोई ज़िम्मेदारी सर अंजाम दें। और अक्सर देखने को मिलता है कि एक इंसान जो कहीं ना कहीं फ़ारिग वक्त गुजार है, जो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी से आज़ाद है, फजूलियात में या फिर कहीं ना कहीं फ़ारिग रहता है कुछ भी काम के लिए, वो इंसान कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर शायद वक्त के साथ एबनॉर्मल होना शुरू हो जाए। क्योंकि किसी इंसान को, एक इंसान जिसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, जो किसी काम को हाथ नहीं लगा रहा है, किसी काम में अपने आप को इंगेज नहीं कर रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, चाहे वो कोशिश फ़िज़िकल हो चाहे वो मेंटल एफर्ट की कोशिश हो, तो ऐसे इंसान की शख्सियत में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, वो शायद नॉर्मल ना रहे। तो उन इंसानों की तरफ देख के, इस तबके की तरफ देख के हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो ज़िम्मेदारी को विश कर रहे हैं, हम तो माशाल्लाह हमें तो ज़िम्मेदारी मिली हुई हैं, यानी हमें रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ, हमें असाइनमेंट्स, हमारे अपने ज़ाती काम मिले हुए हैं अदा करने के लिए। तो हम क्यों ना उस रब्बुल अज़ीम का शुक्र अदा करें कि जिन्होंने हमें एक ऐसी डे रूटीन नवाजी है कि जिसमें हम हर वक्त बिज़ी रहते हैं। और ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर बोझ ना लें, इसको अता समझें, इनको इंटरेस्ट के साथ सर अंजाम दें। ये जो फ़ारिग रहना है, फ़रागत यानी कि फ़ारिग वक़्त का होना, दस्तयाब होना, ये भी कहीं ना कहीं कुदरत की एक बहुत बड़ी अता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारियों का होना भी एक बहुत बड़ी अता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियों का अदा होना कहीं ना कहीं हर वाले से बेहतरी कायम करता है। अब हम बात करने के ज़िम्मेदारियों का अदा होना किस हद तक ज़रूरी है। देखें जी, हमें कोई भी काम सौंपा जा रहा है, हमारे उस्ताद की तरफ से सौंपा जा रहा है, हमारे मेंटोर्स की तरफ से सौंपा जा रहा है, हमारे वालिदैन की तरफ से सौंपा जा रहा है, हमारे बड़े बहन भाइयों की तरफ से सौंपा जा रहा है, हमारे सीनियर्स की तरफ से सौंपा जा रहा है। हर काम जो एक इंसान को पता होता है, यानी कि जो इंसान जिसको वो काम सौंपा गया है या फिर वो जो काम सर अंजाम देने जा रहा है, उस इंसान को पता होता है कि वो काम बामकसद है या बेमकसद है, वो काम मुस्बत है या मनफी है। तो जो कोई काम हमें मुस्बत और बामकसद काम में कोई सौंपा जा रहा है, उसका अदा होना उस वक्त ज़रूरी है। मुमकिन है कि वो काम इतना अर्जेंट ना हो, लेकिन वो काम इम्पोर्टेंट हो, यानी कि हम उसको फ़ौरन उठकर अदा ना करें, लेकिन वो यकीनी हो। मसलन एक काम है, हमने अदा करना है, हमें वो काम सौंपा गया है कि हमने आज शाम तक वो काम मुकम्मल करना है, या फिर आज एक दिन में हम किसी भी वक्त वो जो आधे पौने घंटे का काम है हम मुकम्मल कर सकते हैं।
लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि आप वो काम फ़ौरन करें। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस काम को एक्सेप्ट करें, एक रूटीन सेट करें, ताकि वो टाइम निकाल के हम वो काम सर अंजाम दे सकें। तो इसी तरह कुछ काम होते हैं कि जो अर्जेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कि उन कामों का फ़ौरन अदा होना ज़रूरी होती है। अब देखें ना ज़रा, हमारे वालिदैन हमें काम सौंपते हैं, हमारी वालिदा हमें कहती हैं कि बेटा दुकान से या फिर स्टोर से कोई चीज़ ला दो किचन की, यानी कि मिसाल के तौर पर घर में खाना पक रहा है और आपकी वालिदा कहते हैं बेटा ये चीज़ ला दो ताकि हर चीज़ नॉर्मल रहे और वह खाना भी तैयार हो जाए। तो अगर तो आप उठ वक्त, तो ये एक तरह की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है उस काम का सर अंजाम होना, वो चीज़ अपनी वालिदा को प्रोवाइड करना, दुकान चला कर देना। तो अगर तो आप उस वक्त सुस्ती कर जाएंगे, आप उस वक्त उस काम के लिए ना उठेंगे, अपनी वालिदा को मना कर देंगे या फिर किसी वजह से सुस्ती कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो किचन में कोई चीज़ बन रही है, वो जो कोई चीज़ पक रही है, शायद वो भी अधूरी रह जाए, या फिर उस चीज़ में वो जायका ना आए जिस चीज़ के लिए आपकी वालिदा आपको दुकान पर भेजनी थी, उस चीज़ का जायका मिसिंग रह जाए उस खाने की डिश में। इससे आपकी वालिदा भी आपसे नाखुश होंगी। और कहीं ना कहीं ये एक यकीनी चीज़ है कि जब हम मुस्बत और बामकसद ज़िम्मेदारियों से पीछे हटते हैं, किसी ज़िम्मेदारी को हम अदा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए बेसुकूनियत सालम हो जाता है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं बेइत्मीनानियत से आ जाती है, क्योंकि हमने वो जो काम ज़रूरी था, अर्जेंट था और मुस्बत और बामकसद भी था, हमने उस काम को मना किया है बनिस्बत इसके कि हम उस काम के लिए उठें, फ़ौरन सर अंजाम दें। अब देखें ना ज़रा, हमारी वालिदा हमें दुकान पर भेजी है कोई काम के लिए, तो वो काम एक तरह की ज़िम्मेदारी है और वो काम ज़रूरी भी है। इसलिए कोई भी ज़िम्मेदारी है हमारे उस्ताद साहिबान की तरफ से हमें सौंपी जा रही है, हमारे वालिदैन की तरफ से सौंपी जा रही है, हमारे बड़े बहन भाइयों की तरफ से, हमारे सिबलिंग्स की तरफ से हमें सौंपी जा रही है, उस ज़िम्मेदारी का अदा होना, उस ज़िम्मेदारी का परफॉर्म होना हमारे ज़रिए ही ज़रूरी है। देखें जी, आप कहीं ना कहीं एक और पॉइंट है कि ज़िम्मेदारियों को अपने लिए खुशकिस्मत समझें। एक आप खुशकिस्मत अपने आप को समझें कि आपको ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्योंकि अक्सर औक़ात होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको अदा करने के हम अहल होते हैं, यानी कि उन कामों को अदा करने की हमारे अंदर काबिलियत होती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम कुछ बहन भाई हैं और हमारे वालिदैन सभी भाइयों या सभी बहनों को छोड़कर किसी एक को वो काम सौंप रहे हैं, क्योंकि वो उस काम का अहल है, उस काम को वो बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है। तो अगर फिर भी हम उस काम से मना करें तो शायद वो दुख की बात है, वो बहुत गम की बात है, हमारे वालिदैन को भी दुख होगा और कहीं ना कहीं हम अपने ज़ाती शख्सियत के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो खुशकिस्मत समझिए अपने आप को कि जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ जो आपके ऊपर एक तरह से लगाई गई हैं, आपको अता की गई हैं, आपको सौंपी गई हैं, उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने में एक्चुअली आप अहल हैं, आप उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने के काबिल हैं, तो आपको ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो अक्सर औक़ात तो हमेशा हम ये सोच सकते हैं कि हमारे वालिदैन की तरफ से, हमारे किसी भी मेंटोर की तरफ से, किसी सीनियर की तरफ से कोई भी काम सर अंजाम दिया जा रहा है, कोई भी काम हमें सौंपा जा रहा है, वो काम बामकसद है और मुस्बत है, तो उस काम का अदा होना ज़रूरी है, क्योंकि एक नेचुरल रूटीन चल रही है, उसमें एक काम आ गया है, वो काम हमारी पीसफुल लाइफ स्टेबिलिटी से जुड़ा है, हमारे ज़िंदगी के बेहतर इस्तेहकाम से जुड़ा है। तो अगर हम उस काम को सर अंजाम ना देंगे, उस काम के लिए रुक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो काम हमारी जो रूटीन को डिस्टर्ब करेगा, उस काम का अधूरा रह जाना हमारी रूटीन का उसको डिस्टर्ब करेगा। हमारे मेंटोर्स को, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे वालिदैन, हमारे सिबलिंग्स, हमारे उस्ताद साहिबान, उन सभी के जो रूटीन है उनको शायद डिस्टर्ब कर दे और इससे कहीं ना कहीं कम बेहतरी ही कायम होगी और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ रेगरेट और बेइत्मीनानियत सी आ जाएगी। तो लिहाजा ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट कीजिए। हर ज़िम्मेदारी का अदा होना कहीं ना कहीं, हर काम जो मुस्बत है, बामकसद है, उसका अदा होना कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है उस वक़्त की, उन लम्हात की। ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें मुस्बत होकर दिलचस्पी के साथ उनमें अपने आप को इंगेज कीजिए, अपना दिलो दिमाग उनमें लगाइए, तो इंशाल्लाह वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। तीसरा ये कि हम ज़िम्मेदारी को कैसे बखुशी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। देखिए जी, ज़िम्मेदारी को बखुशी एक्सेप्ट करने का जो मेन है कि हमारे अंदर सेंस होनी चाहिए कि हमें जो काम सौंपा गया है, शायद हम ही उस काम के अहल हैं, तो हमें वो काम सौंपा गया है। दूसरा, उस काम का सर अंजाम होना कहीं ना कहीं उन लम्हात में, उस वक़्त में, दिन के उस औकात में वो काम का सर अंजाम दे होना हमारे ज़रिए वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो काम अधूरा रह जाएगा तो कहीं ना कहीं
हमारी जो ज़िंदगी का बेहतर इस्तेहकाम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो एक तो ये सेंस है। दूसरा, हम काम को कैसे सर अंजाम दें, ये एक किसी अजीम मुफक्कर के ज़रिए ये पहुंचाई गई बात है दुनिया को कि अगर आपको किसी वक्त कोई काम सौंपा जाता है कि एट द मोमेंट अगर आपको कोई काम सौंपा जा रहा है, वो काम मुस्बत और बामकसद है और आप इजीली पहचान जाएंगे क्योंकि आप वो काम सर अंजाम दे रहे जा रहे हैं, आपको रब्बुल अज़ीम ने ज़हन की सलाहियत दी है और आप सोच समझ सकते हैं, तो वो काम आपको सौंपा जा रहा है और वो काम बामकसद और मुस्बत है, तो लिहाजा फ़ौरन कमिटेड होकर अगर आप फारिग बैठे हैं, अगर आप कोई काम ऐसा सर अंजाम दे रहे हैं जो ज़रूरी है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, बनिस्बत उस काम के जो अर्जेंट आपको सौंप दिया गया, उस वक्त आप फ़ौरन अपने पिछले काम को छोड़ें और उस काम में अपने आप को इंगेज कर लें, उस काम की अदायगी के लिए उठें, उस काम के लिए उठें और दिलचस्पी के साथ उस काम की अदायगी के लिए मुस्बत कोशिश करें। तो कुछ लम्हों बाद वो काम मुकम्मल हो जाएगा और काम मुकम्मल होने के बाद जब आप अपनी जगह पर बैठेंगे तो आपको जब आप वापस आ जाएंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इत्मीनानियत होगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं खुशी होगी क्योंकि एक तो आपने वो काम मुकम्मल कर दिया है, दूसरा जिनके ज़रिए वो काम सौंपा गया है, वालिदैन हमारे उस्ताद साहिबान हैं, हमारे बड़े बहन भाई हैं, उनका जो ऑर्डर है वो भी हमने फॉलो कर लिया है, तीसरा हमने वो काम को सर अंजाम देकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया। लिहाजा किसी भी लम्हे में आपको कोई काम सौंपा जा रहा है और उस लम्हे आप कहीं ना कहीं एक ऐसा काम सर अंजाम दे रहे हैं जो अर्जेंट तो नहीं है, यानी कि जो फिलफोर सर अंजाम तो शायद ना दिया जाए, जो फिलफोर तो शायद सर अंजाम ना दिया जाए लेकिन वो काम ज़रूरी है, हम कोई ऐसा काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ऐन उस वक़्त कोई ऐसा काम आ जाता है कि जो अर्जेंट है और ज़रूरी भी है, तो हमें चाहिए कि हम पिछला काम अपना कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, कुछ वक्त के लिए उन साइड पे कर दें और उस काम के लिए कोशिश करें बनिस्बत इस काम के कि अगर हम टेम्परेरी काम कर रहे हैं, एक हम ऑप्शनल काम कर रहे हैं या फिर हम फारिग बैठे हुए हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे जो उस्ताद साहिबान हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई हैं, वो हमें कोई काम सौंपें और हम उस काम से अब मना कर दें या फिर पीछे हट जाएं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद आपको एहसास होगा, आपके अंदर एग्रेट फील होगा और जिस दौरानिए में वो काम मुकम्मल होना है उतना दौरानिया गुजर जाने के बाद, यानी कि मिसाल के तौर पर वो काम 1 घंटे में मुकम्मल हो रहा है, तो 1 घंटे के बाद आपके अंदर ये फीलिंग है कि यार अगर मैं वो काम अडोप्ट कर लेता, कि भाई अगर वो काम अब मैं अडोप्ट कर लेता तो शायद अब तक वो काम मुकम्मल भी हो चुका होता, बड़ों की बात भी मान ली जाती और वो काम भी मुकम्मल हो जाता बनिस्बत। लेकिन मैंने उस वक़्त क्या किया, मैंने उस काम के लिए मना कर दिया, तो ये फीलिंग्स अक्सर आ जाती हैं, इनसे बचें और ये कहीं ना कहीं ज़ाती शख्सियत में बेसकूनियत, बेइत्मीनानियत का बाइस बनती हैं। लिहाजा आपको किसी भी लम्हे कोई भी काम सौंपा जा रहा है, फ़ौरन उस काम के लिए उठे, सर अंजाम दें और ख़ुशी महसूस करें उस काम की अदायगी के मुकम्मल होने के बाद, ना कि आप उस काम से मना करें और कुछ वक्त के बाद आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। और ये नेचुरली एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये होता है ऐसे। लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट कीजिए। मज़ीद ये कि ज़िम्मेदारियाँ ही होती हैं जो इंसान को ज़िंदगी का तजुर्बा देती हैं। ज़िम्मेदारियों में जो कोई काम है, कोई इंसान कोई काम सर अंजाम दे रहा है, तो उस काम का अदा होना ही कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी का थोड़ा बहुत तजुर्बा फराहम करता है। देखें ना ज़रा, ये एक मुस्बत है कि आप अपने दिन का मुकम्मल दौरानिया मुस्बत और बामकसद ज़िम्मेदारियों में सर अंजाम देते हैं, तो रात को जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटेंगे और अपने मुकम्मल दिन को एक तरह से गो थ्रू करेंगे, अपने मुकम्मल दिन की जांच पड़ताल करेंगे, तो आप देखेंगे कि मैं आज सारा दिन कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी को सरअंजाम देता रहा, कहीं ना कहीं मुस्बत कामों को सरअंजाम देता रहा, वो काम ज़रूरी थे मैंने सरअंजाम दिए। तो ये चीज़ आपकी जो नींद है उसको कंफर्टेबल बना देगी, उसको पीसफुल बना देगी। आपके अंदर सोते वक्त एक इत्मीनानियत होगी कि आज का भी दिन मैंने अब एक तरह से प्रोडक्टिव गुजारा, ये आज का दिन मैंने माकूल गुजारा, बनिस्बत इस काम के जब आप रात को सोए आपको दिलो दिमाग में हो कि आज मुझे इसके ज़रिए, इस इंसान के ज़रिए वो ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, वो ज़िम्मेदारी ज़रूरी भी थी और अर्जेंट भी थी और मैंने उस काम से मना कर दिया। और ये चीज़ जो है आपके अंदर कहीं ना कहीं मनफियत पैदा कर देगी और बेइत्मीनानी से आ जाती है। ऐसे उम्मीद है कि आप आज का पॉइंट समझ गए होंगे और ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। एक और पॉइंट के
ज़रूरी नहीं है कि जिस काम को इंसान सरअंजाम दे रहा है, जिस काम को इंसान सरअंजाम दे रहा है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इंसान उसी काम का ही अपनी ज़िंदगी में तजर्बा लेता है। बल्कि ये भरपूर यकीनी है, इवन हम 100% कह सकते हैं कि उस काम से रेलिवेंट बहुत ही वसीम काम जो होते हैं, यानी कि जो काम हम सरअंजाम दे रहे हैं, एक तो उसका तजुर्बा हमें आएगा, उसका एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी में ऐड होगा, हमारे जो ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ उस काम से जुड़े जो बाकी काम है, उस काम से जुड़ी जो बाकी अदायगियाँ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें भी हमारा एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा वक्त के साथ साथ। सो एक्सपीरियंस सिर्फ उस चीज़ से नहीं आता कि जो हम सरअंजाम दे रहे हैं, बल्कि उस काम से जुड़ी कोई भी सेंसेस हैं, कोई भी सेंसिबल वर्क है, उन कामों से भी हमें एक्सपीरियंस आ सकता है। तो उम्मीद है कि आप आज का पॉइंट समझ गए होंगे, अपनी अमली ज़िंदगी में इसको अप्लाई करेंगे, ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के बेहतर इस्तेहकाम को मुमकिन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।